पार्ट 2 ध्वनियां, वर्ण एवं वर्तनी। फोन्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेलिंग। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियां होती हैं। इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। हर भाषा में ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर व्यंजन को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्णों को एक निश्चित और क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। स्वर ध्वनियां, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर कहलाती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ कुल 11 स्वर इस वर्ग में आते हैं। ये सभी हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख के रास्ते से ही बाहर निकलती है, इसीलिए इन स्वरों को मौखिक स्वर भी कहा जाता है। विशेष, इन स्वरों में री स्वर के उच्चारण की स्थिति दूसरे स्वरों से भिन्न है। संस्कृत में री का उच्चारण स्वर के रूप में होता था। हिंदी में आकर इसका उच्चारण स्वर के रूप में समाप्त हो गया और व्यंजन र तथा स्वर ई के संयुक्त रूप री र जमा ई के रूप में होने लगा है। इस तरह हिंदी में रिक्त और ऋषि शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण समान हो गए हैं। जहां तक लिखने की बात है, री स्वर वाले संस्कृत के जो भी शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनको री वर्ण से लिखा जाता है। आगत स्वर, हिंदी में अंग्रेजी तथा अन्य अनेक विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द आ गए हैं, जैसे ऑफिस, बॉस, डॉक्टर, कॉफी, शॉप आदि। इनके उच्चारण में आने वाला स्वर न तो हिंदी का ओ स्वर है और न औ। इसके लिए नया वर्ण औ बना लिया गया है। अतः इन आगत शब्दों का लेखन औ वर्ण से ही करना चाहिए, जैसे ऑफिस, बॉस, डॉक्टर, शॉप, कॉफी आदि। व्यंजन ध्वनियां, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी न किसी स्थान पर रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर के साथ ही किया जाता है। बिना स्वर के व्यंजनों को हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, अढ़, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, य, र, ल, व, श, श, स, ह। स्वरों की मात्राएं। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के दो रूप मिलते हैं। मूल रूप अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाने वाला रूप, इसी रूप को स्वरों की मात्राएं कहते हैं। व्यंजन में स्वरों की मात्राएं इस प्रकार लगती हैं: क जमा अ, का क जमा आ, की क जमा ई, की क जमा ई, कु क जमा उ, कु क जमा उ, क्री क जमा री, के क जमा ए, कै क जमा ऐ, को क जमा ओ, कौ क जमा औ। विशेष, यहाँ ध्यान देने की बात है कि मात्राओं को लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के साथ लगती हैं, आ, का। कुछ मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं, उ, री, कु,
कु, क्री। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। ई, ई, ए, ऐ, ओ, औ। कि, के, कै, को, कौ। र वर्ण में उ, ऊ की मात्रा नीचे न लगकर बीच में लगती है। रु, रू, रुपया, रूपा। अन्य महत्वपूर्ण वर्ण। अनुस्वार। अनुस्वार एक नासिक्य वर्ण, नेजल कॉन्सोनेंट है। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए वर्णमाला में बिंदु चिन्ह बनाया गया है और इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी के शब्दों में अनुस्वार दो स्थानों पर आता है। शब्द के अंत में म व्यंजन के रूप में, जैसे एवं, स्वयं। शब्द के मध्य में प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर अंग, इय, ण, न, म के स्थान पर देखिए निम्नलिखित उदाहरण। उच्चरित रूप, लिखित रूप। क वर्ग संकट, संकट। नारंगी, नारंगी। च वर्ग मंजन, मंजन, पंछी, पंछी। ट वर्ग भंडार, भंडार। अंडा, अंडा। त वर्ग पंथ, पंथ, गंदा, गंदा। प वर्ग कंपन, कंपन, मुंबई, मुंबई। विसर्ग। विसर्ग अह का उच्चारण ह व्यंजन के रूप में किया जाता है। हिंदी में आए संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता है उन्हें विसर्ग लगाकर ही लिखा जाता है। जैसे अतः शब्द का उच्चारण तो अतः के रूप में होता है, पर लेखन अतः के रूप में। विसर्ग युक्त शब्दों के अन्य उदाहरण हैं प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। अनुनासिक। अनुनासिक अंग, आंग, इंग आदि। ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण है। इनके उच्चारण में वायु मुंह और नाक दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु द्वारा लिखकर दिखाया जाता है, जैसे माँ, चांद, गांव आदि। लेकिन जिन स्वर वर्णों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का अंश मौजूद रहता है उनमें यह बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे सिंचाई, गेंद, चोंच आदि। आगत व्यंजन। आगत स्वरों की तरह हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण कुछ व्यंजन भी आ गए हैं। इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनके लिए नए वर्ण ज तथा फ भी बना लिए गए हैं। ज तथा फ व्यंजन ध्वनियां अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्दों के आ जाने के कारण हिंदी में आ गई हैं। देखिए इनके उदाहरण। ज जरूरत, जमीन, जहाज आदि। फ फौज, फर्श, फकीर, सफर आदि। इन वर्णों के नीचे जो बिंदी लगी है उसको नुक्ता कहते हैं। ड़, अढ़। हिंदी में दो नई व्यंजन ध्वनियां ड़ तथा अढ़ विकसित हुई हैं। इनका उच्चारण ड ढ से भिन्न है। इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं, जैसे लड़का, चिड़िया, भीड़, जोड़ी, बढ़ई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि। उच्चारण कीजिए और स्वयं अंतर जानिए। पांडव, पंडित, ठंडा, डंडा। ढक्कन, ढोल, ढाई, ढीला। भेड़, चिड़िया, घोड़ा, पहाड़। बूढ़ा, सीढ़ी, चढ़ाई, पढ़ाई। संयुक्त व्यंजन। शब्दों में अनेक बार दो व्यंजन एक साथ, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित आते हैं और सभी मिलकर अपने आगे आने वाले स्वर के साथ उच्चरित किए जाते हैं। ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। रिक्त, क जमा त। भव्य, व जमा य। पद्य, द जमा य। जन्म, न जमा म। द्वारा, द जमा व। स्वस्थ, स जमा व तथा स जमा थ। द्वित्व व्यंजन भी संयुक्त व्यंजन का ही एक भेद है। इसमें संयुक्त होने वाले दोनों व्यंजन समान होते हैं, जैसे पक्का, क जमा क।
रस्सी स जमा स, गन्ना न जमा न, मिट्टी ट जमा ट, बिल्ली ल जमा ल, डिब्बा ब जमा ब, गद्दा द जमा द। परंपरागत संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ तथा श्र। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ तथा श्र दिखाए जाते हैं। ये दो व्यंजनों के संयुक्त रूप हैं। इनकी रचना इस प्रकार हुई है। श, क जमा श, जैसे भिक्षा, रक्षा, कक्षा, रक्षक। त्र, त जमा र, जैसे मित्र, पुत्र, पत्र, सर्वत्र। ज्ञ, ज जमा इय, जैसे आज्ञा, प्रतिज्ञा, यज्ञ, ज्ञानी। श्र, श जमा र, जैसे श्रम, श्रमिक, विश्राम। विशेष, भले ही ज्ञ संयुक्त व्यंजन ज जमा इय के मेल से बना है, पर हिंदी में इसका उच्चारण ज जमा इय के रूप में न होकर ज्ञ के रूप में किया जाता है। र व्यंजन के संयुक्त रूप। र विभिन्न वर्णों के साथ 3 प्रकार से संयुक्त होता है। र जमा स्वर। जब र व्यंजन को किसी स्वर के साथ मिलाकर उच्चरित किया जाता है, तब उसे र वर्ण से ही लिखा जाता है। जैसे र जमा उ जमा प जमा आ बराबर रूपा। र जमा ए जमा त जमा अ बराबर रेत। र जमा व्यंजन। जब र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर उच्चरित किया जाता है, तब उसे र से लिखा जाता है। इसे रेफ कहते हैं। रेफ का चिन्ह हमेशा उस व्यंजन वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ र मिल रहा है। जैसे क जमा अ जमा र जमा म जमा अ बराबर कर्म। फ जमा अ जमा र जमा क जमा अ बराबर फर्क। व्यंजन जमा र। जब कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब र को तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के पैरों में तो हुक की तरह से लगा दिया जाता है। जैसे ग्र, घ्र, क्र, प्र, म्र, स्र, भ्र आदि, तथा गोलाकार व्यंजन ट या ड में हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ट्र, ड्र। देखिए दोनों के उदाहरण। खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। क्रय, क्रिया, क्रीम, ग्रह, पत्र, ध्रुव, प्रकाश, प्रिय, ब्रह्म, भ्रष्ट, आम्र आदि। गोलाकार ट या ड जमा र। ट्रेन, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, ड्रैगन, ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बालक ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ। कक्षा क जमा अ जमा क जमा श जमा आ। पत्र प जमा अ जमा त जमा र जमा अ। अंक अ जमा अंग जमा क जमा अ। वर्ण संयोग। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे ब जमा आ जमा ल जमा इ जमा क जमा आ बराबर बालिका। क जमा र जमा अ जमा म जमा अ बराबर क्रम। वर्तनी। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, इसलिए हिंदी को हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। यदि हम गलत उच्चारण करेंगे तो शब्द भी गलत लिखेंगे। अतः भाषा में बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने सभी का विशेष महत्व है। कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप देखिए। अशुद्ध, शुद्ध। विद्या, विद्या,
चिन्ह चिन्ह, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, द्रव्य द्रव्य, कृपा कृपा, आशीर्वाद आशीर्वाद, परीक्षा परीक्षा, अर्धम अधर्म, कृपया कृपया, श्रीमती श्रीमती, उज्ज्वल उज्ज्वल, उदाहरण उदाहरण, प्रकृति प्रकृति, वंशज वंशज। एक बार फिर से। ध्वनियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बने लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। स्वरों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के रास्ते में मुख में किसी न किसी स्थान पर रुकावट होती है। श, त्र, ज्ञ, श्र दो दो व्यंजनों के संयुक्त रूप हैं। ये परंपरागत संयुक्त व्यंजन है। ड़, अढ़ का उच्चारण ड, ढ से भिन्न होता है, जैसे चिड़िया, पढ़ाई, डमरू, ढोल आदि। र विभिन्न वर्णों के साथ 3 प्रकार से संयुक्त होता है। र, रेव और पदेन। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद तथा जोड़ना वर्ण संयोग कहलाता है।